नहीं बेटा, मैं बोलूंगी आपको रफ में करना है, इसके मुख्य बिंदु आपको समझा रही हूं मैं, और रफ में आपने करना है। निबंध है अनुशासन का महत्व। इंग्लिश में क्या बोलोगे बेटा इसको? इम्पोर्टेंस। हाँ जी, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। हाँ जी, आपके इंग्लिश में भी है ना यही वाला ऐसे? हाँ, करवा दिया मैम ने। ओके बेटा, अभी देखिए इसके मुख्य बिंदु देखिए। हमारे पास सबसे पहले, हम कोई भी ऐसे लिखते हैं, किसी भी ऐसे को लिखने से पहले सबसे पहले हमें क्या लेना चाहिए कि उसमें उसका मतलब बताना चाहिए। जिस भी टॉपिक पे हम निबंध लिख रहे हैं उसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो एक शब्द दे दिया अनुशासन का मतलब क्या है वो हम फर्स्ट पैराग्राफ बनाते हैं, और उसको हम कह सकते हैं। इसके मुख्य बिंदु क्या होंगे? मुख्य बिंदु फर्स्ट होगा हमारा भूमिका। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा भूमिका। हाँ बेटा, ये आप पॉइंट अभी जैसे मैंने आप अभी सुनोगे बेटा सभी। मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट भूमिका बताया, अभी मैं सारे पॉइंट बता देती हूँ, फिर इनके पैराग्राफ में आपको बोल लूंगी। क्लियर बेटा? यस बेटा। सेकंड हमारा पैराग्राफ आता है अनुशासन का लाभ और आवश्यकता। अनुशासन का लाभ और अनुशासन का लाभ और आवश्यकता। थर्ड पॉइंट आता है इसी का, अनुशासित रहने के तरीके। हाँ जी, अनुशासित रहने के तरीके। बेटा अभी मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, ये जरूरी नहीं है अभी आप इन पॉइंट को अपनी रफ नोटबुक में नोट करो। क्लियर? फोर्थ आता है आपका जीवन में अनुशासन का महत्व। जल्दी से लिख लो, अनुशासन का महत्व। एज यू विश बेटा, इनके पैराग्राफ जब मैं बोलूंगी, जब दोबारा से हेडिंग बोलूंगी आपको तो तब नोट कर लेना। अभी आप सुनिए सिर्फ। नेक्स्ट है अनुशासन सफलता का आधार। और लास्ट में आता है हमारा निष्कर्ष। ठीक है बेटा, ये आपके 6 पॉइंट हैं। इन 6 पॉइंटों से हम अपना ऐसे कंप्लीट करेंगे। क्लियर बेटा?
3 पैराग्राफ तो करोगे आज, 3 पॉइंट तक तो आज कर लेते हैं। मैं बोलती हूँ, आपको अपनी रफ नोटबुक में लिखना है। जो डिफिकल्ट वर्ड होंगे मैं बोर्ड पे लिख दूंगी, वो आप कर लेना, ठीक है? क्या बेटा? हाँ, जितना हो जाएगा उतना करवाते हैं आज। चलिए, सबसे पहला पॉइंट लिखिए, भूमिका। हाँ बोलो अमीशा। ये बेटा, कोई भी चैटिंग नहीं करेगा, मैंने चैटिंग ऑन कर रखी है। अभी मैम भी आने वाली है क्लास में। हो गई उम्मी मैसेज? अभी ये मैसेज किसने दिया था अभी? आई थिंक हर्षिता। ओके, रितेश। रितेश, नहीं, आपने मैसेज मेरे को ये दिया है ना कि कोई चैटिंग कर रहा है। अच्छा ये बताइए, कर कौन रहा है ये चैटिंग, नाम बताओ मेरे को। अभी कॉल कर। अनुज, मयंक, सामने आओ दोनों। कल्पना। कल्पना। प्रिया। नहीं आ रही यहाँ तक। आपको काम हो तो अपने फ्रेंड से कॉल। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, भूमिका, इसमें मैं बोल रही हूँ अनुशासन, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है के बाद डैश लगा लेना बेटा। आगे लिखो, अनुशासन अर्थात अनुशासन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, डैश अनुशासन अर्थात, क्या बेटा? शुरू की ही लाइन है, सिर्फ 6 वर्ड बोले हैं मैंने, 6 वर्ड। 6 वर्ड नहीं लिखे गए अभी। और वीडियो ब्लर आ रही है कोई? वी, आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा। आप जो सही बोल रहे हैं वो बच्चे झूठ बोल रहे हैं, इट मीन्स जिन बच्चों के पास नहीं आ रही वहां नेटवर्क प्रॉब्लम ही है। हनी की तो डेली प्रॉब्लम होती है, हनी को। कल एक पेरेंट्स भी शिकायत कर रहे थे, 2-3 बच्चे बोलते ही बहुत ज्यादा है क्लास में। लिखिए, अभी मैं शुरू से बोल रही हूँ, अनुशासन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, डैश अनुशासन अर्थात
डैश अनुशासन अर्थात स्वयं शासन। अर्थात स्वयं शासन करना। अथवा अथवा संयम रखना। पूर्ण विराम लगा के आगे लिखिए दूसरे शब्दों में शासन को पालन करना ही अनुशासन है। पूर्ण विराम लगा के लिखो आगे, मनुष्य जीवन में है शासन का पालन करना शासन का पालन करना ही अनुशासन है। मनुष्य जीवन में अनुशासन का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। मनुष्य जीवन में अनुशासन का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। नैतिक क्या नैतिक क्या प्रॉब्लम है? यस, रिकॉर्डिंग आपको अपने आप दिख जाती है ना टीच मिनट पे, तो फिर देख लेना। माइक ऑफ कीजिए सभी। 3-4 लाइनें नहीं लिख पाए हो, मेरे को गुस्सा बहुत आ रहा है आज आप लोगों पे। मनुष्य जीवन में अनुशासन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य जीवन में अनुशासन का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। क्लियर? और जैसा कि हम जानते हैं और जैसा कि हम जानते हैं अकेला व्यक्ति समाज नहीं बना सकता। अतः उसे समाज में रहने के लिए व्यक्ति के बाद है समाज नहीं बना सकता। यस बेटा। अतः उसे समाज में रहने के लिए समाज द्वारा बनाए गए
समाज द्वारा बनाए गए शासन का पालन करना होगा। समाज द्वारा बनाए गए शासन का पालन करना होगा। इसे अनुशासन कहते हैं। हाँ जी। शासन का पालन करना होगा। इसे अनुशासन कहते हैं। अभी इसी में ही लिखना है बेटा। और जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां अनुशासन ना हो। जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां अनुशासन ना हो। पूर्ण विराम लगा के लिखो आगे। भोजन कर भोजन करने में क्या हुआ निशांत? ना हो। भोजन करने में, कोमा, पढ़ने में, और जागने तथा सोने में भी अनुशासन है। और जागने तथा सोने में भी अनुशासन है। हमारी प्रकृति में भी प्रकृति, प्र, कैमेरी और ती, प्रकृति, हमारी प्रकृति में भी अनुशासन है। जैसे सूरज तथा चांद का, नहीं बेटा, पूर्ण विराम नहीं है यहाँ। जैसे सूरज तथा चांद का सही समय पर निकलना, सूरज तथा चांद का सही समय पर निकलना और सही समय पर डूबना, तथा तथा सही समय पर डूबना, और ऋतुओं और ऋतुओं का तथा सही समय पर डूबना और ऋतुओं का सही समय पर आना जाना
भी अनुशासन है। ऋतुओं का सही समय पर आना जाना भी अनुशासन है। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, ये वाली, अनुशासन का लाभ और आवश्यकता। इसमें बोल रही हूँ अब मैं। लिखिए सेकंड हेडिंग में लिखिए, जीवन में अनुशासन को अपनाने से, जीवन में अनुशासन को अपनाने से नहीं बेटा, सेकंड वाला, इसमें बोल रही हूँ अनुशासन का लाभ और आवश्यकता। इसमें लिखना है, जीवन में अनुशासन को अपनाने से कई प्रकार के लाभ होते हैं। कई प्रकार के लाभ होते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखिए, अनुशासित। अनुशासित रहने वाले व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में मान सम्मान, अभी कर रही हूँ बेटा, इस सेंटेंस को कंप्लीट होने दो फिर रिपीट करती हूँ। मान सम्मान और सफलता प्राप्त करते हैं। मैंने यहाँ से सेकंड सेंटेंस बोलना शुरू किया था, वर्ड ये है अनुशासित। अनुशासित व्यक्ति, सॉरी, अनुशासित रहने वाले व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में मान सम्मान और सफलता प्राप्त करते हैं। और सफलता प्राप्त करते हैं। आगे लिखिए, सेना और रक्षा संगठनों, सेना और रक्षा संगठनों में तो
जीवन तथा कार्यों में कार्यों में अनुशासन को अनुशासन को सर्वोपरि सर्वोपरि माना गया है। सर्वोपरि माना गया है क्योंकि इन क्षेत्रों में क्योंकि इन क्षेत्रों में एक सेकंड या इन इन क्षेत्रों में एक सेकंड या फिर एक छोटी सी, ये कंप्लीट करवा दो बेटा, 2 लाइन रह रही है इसमें। हाँ, एक सेकंड या फिर एक छोटी सी चूक के कारण एक छोटी सी चूक के कारण काफी बड़े, प्रिंस माइक ऑफ करो। छोटी सी चूक के कारण काफी बड़े नकारात्मक काफी बड़े नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। नकारात्मक प्रभाव नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। यही कारण है कि यस बेटा, यही कारण है कि नकारात्मक प्रभाव, अब बोलिए, यानी कि कोई काम करके आए हो, अब बोलो। नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। यही कारण है कि इन महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण में दोनों तय आधे आएंगे। यही कारण है कि इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुशासन को यही कारण है कि इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुशासन को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। और और अधिकतम कार्यों में इसका पूर्ण रूप से पालन किया जाता है।
अधिकतम कार्यों में इसका पूर्ण रूप से पालन किया जाता है। ये 2 पैराग्राफ हुए हैं बेटा, यहाँ तक आपके 2 ही। कल मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगी और ये चारों कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगी नेक्स्ट क्लास में। अभी एक बात और सुनिए बेटा ध्यान से, आपकी साइंस की मैम आज एक नया चैप्टर करवाएंगी, तो उनका मैसेज आया था मेरे पास कि मैम आप अपनी क्लास में बोल देना कि सभी बच्चे क्लास अटेंड करें। साइंस रेखा मैम, ठीक है? ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ओके बाय एवरीवन, लीव द क्लास। नो बेटा, बोलो। कौन? फर्स्ट पैराग्राफ में रितेश। हाँ रितेश, कौन सी पूछ रहे हो बेटा? संयम रखना अथवा दूसरे शब्दों में शासन का पालन करना ही अनुशासन है। ठीक है रितेश? ओके बेटा, ये बेटा सभी बच्चे क्लास लीव करिए। पलक, अदिति, प्रिंस, विवेक, विवेक सामने आना, विवेक कुमार। चलिए क्लास लीव कीजिए। लक्ष्य, गौरव।